हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 10.3। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने यह एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी और आपके पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में जो आपके 10 क्वेश्चन बच गए हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास को देखने से पहले आप पीछे वाली क्लासेस को देखो, जहां पे हमने आपको इलिप्स के बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी कि आपका इलिप्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, फोकस क्या है, मतलब सारी चीजें आपके वहां पे डिस्कस की है। इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अगर आपने देख लोगे तो आपको क्वेश्चन करते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो क्वेश्चन भाई आपका इन क्वेश्चन 11 to 20 find the equation of ellipse। 11 से 20 तक जो आपके क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में आपको इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, इलिप्स की। तो आपका 11 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई। वर्टिसेस है किसके बराबर, 0 ± 13 एंड फोकी है आपका 0 ± 5 के इक्वल। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन को कैसे डील करना है। सबसे पहला देखो भाई, सबसे पहले जो आपकी स्टेप होगी वो है अभी आइडेंटिफाई द इलिप्स। इलिप्स को आइडेंटिफाई करो कि किस फॉर्म का है, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, है ना। तो देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा तो y की वैल्यू 0 होगी, अगर वर्टिकल इलिप्स होगा तो x की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पे देखो किसकी 0 है, x की 0 है, x की 0 तो वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल की क्या फॉर्म होती है, x² + y² + a² = 1 ये होती है। a आपका बड़ा होता है, b आपका छोटा होता है ना। तो देखो इसमें आपका सबसे पहले क्या गिवन है, वर्टिसेस। वर्टिसेस किसके बराबर होता है, 0 ± 1 इक्वल होता है। और क्या गिवन है आपके पास, 0 ± 13। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अच्छा भाई, सेकंड क्या गिवन है, फोकी। फोकी क्या होता है, 0 ± c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, किसकी रहेगी, b की। हम जानते हैं c² आपका a² - b² के इक्वल होता है। अच्छा, तो b² यहां से किसके बराबर जाएगा, a² - c²। a का स्क्वायर 169 - 25 कितना आ गया, 144 आ गया b² की वैल्यू। तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 169 है ना। तो a² की वैल्यू आ गई, b² की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन में आप पुट कर दे, देखो कैसे पुट होगी, b² 144 और a² 169 रखोगे तो जो आपकी रिक्वायर्ड इलिप्स की इक्वेशन थी वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 में आपका वर्टिसेस गिवन है ±6,0 और फोकी गिवन है ±4,0। ये दो चीज गिवन है। ठीक है, इसी तरह से अब आप देखो ये कौन सा इलिप्स है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल है क्योंकि यहाँ पे y की 0 है। तो हॉरिजॉन्टल के केस में क्या फॉर्म आती है, ये फॉर्म आती है ना। तो देखो हॉरिजॉन्टल के केस में वर्टिसेस किसके बराबर आता है, ±a,0। यहाँ पे क्या गिवन है, ±6,0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अच्छा, फोकी किसके बराबर होता है, +-c,0। यहाँ पे कितना गिवन है, +-4,0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। किसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, b की। तो b की फिर से कैसे निकलेगी, a² - b² होता है। b² निकालना तो a² - c² हो जाएगा। a का स्क्वायर 36, b का c का स्क्वायर 16, कितना आएगा, 20 आ गया। ये वैल्यू इसमें पुट करो, x² अपॉन में a² 36 + y² / 20 = 1। ये फॉर्म निकल के आपके पास आ गई। तो आपको हर क्वेश्चन में a, b और c की वैल्यू, a या c की वैल्यू गिवन होगी, a या b की, मतलब आपके पास इन तीनों में से कोई दो वैल्यू गिवन होगी, तीसरी वैल्यू आपको इस रिलेशन की सहायता से निकाल लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है भाई, एंड ऑफ मेजर एक्सिस ±3,0 एंड ऑफ माइनर एक्सिस 0, ±2। अब आपके पास ये चीज गिवन है भाई,
क्या गिवन है, मेजर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है और माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो एंड पॉइंट्स है वे गिवन है। देखो जैसे ये आपका इलिप्स होता है कुछ इस प्रकार का, इसमें ये मेजर एक्सिस ये माइनर एक्सिस है ना। अब आप पूछोगे सर जी आपने ये हॉरिजॉन्टल वाला है क्यों बना दिया, तो सबसे पहला जो काम होता है कि आइडेंटिफाई इलिप्स, इलिप्स को आइडेंटिफाई करो। इलिप्स को आइडेंटिफाई करोगे तो देखो एंड ऑफ मेजर एक्सिस कितना है ±3,0 है और माइनर एक्सिस कितना है ±, तो इसमें से बड़ा कौन सी है, मेजर एक्सिस ये वाली है जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर है, तो हॉरिजॉन्टल होगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,0 और -3,0 और इसके क्या है 0, -2 एंड 0,2। इस इलिप्स की आपको इक्वेशन बतानी है। बताओ क्या प्रॉब्लम रह गई अब आपको, देखो ध्यान से, दोबारा से देखो ध्यान से। जो ये कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं और ये कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, ये आपकी मेजर एक्सिस, ये आपकी माइनर एक्सिस, ये आपके एंड पॉइंट्स। अगर आपने इलिप्स का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखा होगा तो आपको चित्र को देखते हुए पता चल चुका होगा। इलिप्स को आइडेंटिफाई किया तो आपका हॉरिजॉन्टल आया, है ना, हॉरिजॉन्टल आया। ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है, तो इस चित्र में देख के आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड, ए और बी की वैल्यू का पता चल रहा है। देखो ध्यान से, ये आपका सेंटर हुआ करता था, है ना। सेंटर से मतलब एक यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है भी क्या होती थी, सेम होती थी। और इन पॉइंट्स को क्या बोलते थे आप, वर्टेक्स बोलते थे। क्या बोलते थे, वर्टेक्स बोलते थे। यानी जब कोई एक्सिस, मतलब जो कोई आपकी करो किसी एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो वर्टिस होता है। यानी जो ये पॉइंट थे, ये पॉइंट थे, ये इस पूरे की डिस्टेंस 2a थी ना, अगर आपने देखा हो तो इस पूरे की डिस्टेंस 2a थी। ये आपका a, ये आपका a, यानी आपका ये a,0 था, ये -a,0 था। सिमिलरली यही था। सिमिलरली इस पूरे की डिस्टेंस 2b है ना। ये आपका b, ये आपका b, यानी 0,b और 0,-b। अब आप ध्यान से देखो तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 3, b की वैल्यू कितनी दिख रही है 2। इस क्वेश्चन में पुट करोगे तो x²/9 + y²/4 = 1। बताओ कहाँ क्या प्रॉब्लम रह गई। अगर आपको ऐसे अब भी समझ में नहीं आ रहा तो देखो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2a होती है ना, 2a होती है, 2a होती है। बीच में सेंटर है, सेंटर का मतलब यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल पार्ट होगा, तो यहाँ पे की डिस्टेंस भी a होगी, यहाँ की भी a होगी। तो यहाँ की a है तो ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है ना। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा a,0, इसका -a,0, इसका 0,b, इसको -0,b होगा, मतलब 0,-b होगा। तो a और b की वैल्यू हमको फाइंड करनी, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज ही है। 14 एंड ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के एंड क्या है 0, ±√5 एंड माइनर एक्सिस के हैं भाई आपके +-1,0, अब देखो ध्यान से, अब कौन सा बनेगा, अब आपकी जो मेजर एक्सिस है वो देखो ये है मेजर एक्सिस, तो वर्टिकल बनेगा इलिप्स। कैसा बनेगा, वर्टिकल इलिप्स बनेगा ना, वर्टिकल इलिप्स। तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 0,1, यहाँ पे जो पॉइंट होगा 0,-1, यहाँ पे जो पॉइंट होगा b,0, यहाँ पे जो पॉइंट होगा -b,0 होगा, है ना। वर्टिकल के केस में यही होगा। अच्छा, ये हमने ए बी ऐसा क्यों मानना है, क्योंकि आपको बता रखा है जो बड़ी टर्म होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हमेशा ए मानेंगे, जो छोटी होगी उसको बी मानेंगे, है ना। तो वर्टिकल साइड है तो मेजर एक्सिस बड़ी होगी ना, तो उसको ए मानते हैं ना। तो अब देखो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स या ये होगा, ये होंगे, यही तो होंगे। तो ये क्या है 0,√5, 0,-√5। अच्छा, माइनर एक्सिस के क्या है 1,0, -1,0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भैया, a की वैल्यू √5 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई।
इलिप्स को आइडेंटिफाई किया, वर्टिकल इलिप्स है, तो वर्टिकल इलिप्स की क्या होती है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू में 1, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू में 1। क्लियर है या नहीं, या सीधा ऊपर से जा रहा है, समझो चीजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है भाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है एंड फोकी है आपका प्लस माइनस 5,0। आपके पास क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये वर्टिकल इलिप्स है या हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना। तो देखो सबसे पहले लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ हमेशा 2a होती है, 26 करते तो a की वैल्यू 13 आ जाती है ना। अच्छा यहाँ से तो हमको कुछ पता नहीं चला कैसा इलिप्स है। फोकी का हमको दिख रहा है, फोकी आपका किसके बराबर है प्लस माइनस 5,0 यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कैसा इलिप्स होगा हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल की कंडीशन क्या होती है, फॉर्म क्या होती है ये होती है प्लस माइनस c,0 फोकस होता है तो c की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। इस रिलेशन को याद रखो हमेशा। तो हमको निकालना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर 169, सी का स्क्वायर 25 कितना आ जाएगा 144, तो 144 आ जाएगा। तो आपके पास क्या निकल के आएगा सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 169 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 144 इज इक्वल टू में 1। ये क्या निकल के आ गया आपके पास, फॉर्म निकल के आ गई इलिप्स की। यानी कोई ना कोई हिंट आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है आपका, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16 एंड फोकी है आपका 0 प्लस माइनस 6, 0 प्लस माइनस 6। अब आपके पास क्या है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ हमेशा 2b के इक्वल होती है, तो b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 8 आ गई। फोकी आपको देखो y एक्सिस के ऊपर है, तो y एक्सिस के ऊपर तो वर्टिकल होगा, तो वर्टिकल होगा तो क्या फॉर्म आएगी x स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू में 1, ये फॉर्म आएगी है ना। तो देखो भाई फोकी होता है 0 प्लस माइनस c के इक्वल, तो c की वैल्यू आ गई 6, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। जो एक आपको देखो हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है, सी स्क्वायर की गिवन और बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा भाई सी का स्क्वायर 36 प्लस बी का स्क्वायर 64 कितना आ जाएगा 100, तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू में 1। ये क्या आ गया आपके पास, ये क्या निकल के आ गया आपके पास इलिप्स की फॉर्म निकल के आ चुकी है, ठीक है। क्लियर है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है आपका, फोकी गिवन है प्लस माइनस 3,0 एंड ए की वैल्यू गिवन है 4। देखो अब तो डायरेक्ट देने लगे, ए की वैल्यू दे दी 4 और फोकी दे दिया। फोकी को देखते ही आपको पता चल गया ये आपका हॉरिजॉन्टल है। कैसा इलिप्स है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है तो क्या आएगा ये फॉर्म निकल के आती है हॉरिजॉन्टल है तो। अच्छा ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, सी प्लस माइनस सी को मध्य सी की वैल्यू होगी 3, तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी सी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 16 माइनस बी का स्क्वायर 9 माइनस सी का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 में से हो गया तो 7, तो बी स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 7 इज इक्वल टू 1। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। हर क्वेश्चन में आपका ये जो रिलेशन है वो यूज हो रहा है, यानी ए बी, आपको इसको कैसे याद करना है कि ए बी सी है, इनका रिलेशन मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसे याद कर लो, ठीक है। हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है। सी क्या है आपका फोकस होता है और ए और बी क्या होते हैं लेंथ होती है सेमी मेजर एक्सिस की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन में बी की वैल्यू दे दी 3, सी की वैल्यू दे दी 4, बी की वैल्यू दे दी 3, सी की वैल्यू दे दी 4,
सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर दे दिया आपको ओरिजिन के पास, एंड फोकी ऑन द एक्स एक्सिस, फोकी ऑन द एक्स एक्सिस। देखो भाई बी की वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू दे दी, सेंटर ओरिजिन के ऊपर और फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर। अब आपको यहां से क्या हिंट मिल रहा है कि आपका किस टाइप का इलिप्स है। फोकी आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, एक्स एक्सिस, तो आपका हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल की क्या होती है, ये फॉर्म होती है। बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही यूज करेंगे रिलेशन, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू 16, ए स्क्वायर माइनस का 9, तो ए स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा 16 प्लस 9 25। तो इसमें पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू में 1। बताओ क्या प्रॉब्लम है, कोई ना कोई हिंट तो जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कहता है अभी, 19 क्वेश्चन देखो, सेंटर है भाई 0,0, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस है, एंड passes through the point, and pass through the point 3,2 and 1,6। ये क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, दोबारा से देखो क्या कहता है, सेंटर 0,0, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है। जिस इलिप्स की मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है तो वो किस टाइप का इलिप्स होता है, वर्टिकल इलिप्स होता है। तो आपको यहां से क्या पता चल गया, फॉर्म एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू में 1 है ना, ये होगी। अच्छा भाई ये पास कहां से कर रहा है, 3,2 एंड 1,6 से। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। 3,2 से पास कर रहा है ये इलिप्स, तो 3 से x की वैल्यू 3, 9 बाई बी का स्क्वायर प्लस 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा 1,6 से पास करना है, तो 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 36 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गई भी आपके पास। अब हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन है, क्या निकल नहीं सकती, निकल सकती है। देखो कैसे निकलेगी, यहाँ से 1 बाई बी स्क्वायर आपका 1 माइनस 36 बाई ए स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। इसको हम इसमें पुट करते हैं, तो 9 अपॉन 1 बाई बी का स्क्वायर, तो ये वैल्यू इसमें रख दो, 1 माइनस 36 बाई ए का स्क्वायर प्लस 4 बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो 9 माइनस 36 इंटू में 9 करोगे तो कितना आया होगी, 9 6 54, 4 का 9 27, 9 27 और 5 32 अपॉन में कितना होगा ए स्क्वायर और प्लस 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो देखो 9 माइनस 320 हो जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू में 1। इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करोगे 4, ये आपका इस साइड आएगा तो ये आपका 8 और 320 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320 बाई 8 यानी 40। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40 भाई। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 36 बाई 40 है ना। तो ये 4 से चला जाएगा, 4 9 36, 4 10 40 है ना। तो 10 माइनस 9 बाई 10, 1 बाई 10। तो ए स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ए स्क्वायर की वैल्यू 40 आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। तो देखो यहाँ पे पुट करते हैं अब हम, ए स्क्वायर की वैल्यू 40, बी स्क्वायर की वैल्यू 10, ए और बी की वैल्यू हमको चाहिए थी, इसमें हमने पुट कर दिया। हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन निकल के आ चुकी है। 3,2 1,6 से ये पास हुआ, तो हमने यहाँ पे पास करवा दिया। तो दो इक्वेशन बन गई, और दो इक्वेशन को आपको सोल्व करना बड़े अच्छे तरीके से आप पीछे वाली क्लासेस में सीख के आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो बेटा 20 क्वेश्चन क्या कहता है, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस एंड passes through the point 4,3 and 6,2, 4,3 and 6,2। भाई ये आया आपका 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपकी एक्सरसाइज फिनिश। ठीक है,
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये आपका क्वेश्चन सिमिलर है 19 क्वेश्चन के बिल्कुल सेम। तो सिमिलर है तो आप खुद करके इसको खुद करने की कोशिश करो। अगर मैं आपको यहाँ पे करा देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट अपनी कॉपी में पेस्ट कर दें, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ के क्वेश्चन आपसे नहीं निकलने वाले हैं। आप इन क्वेश्चन को तब देखा करो जब आपसे क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन समझ में ना आए, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो जाए, तब आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखा करो। अदरवाइज वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करो। क्या पता आप कोई अलग तरीके से करें, क्योंकि क्वेश्चन को करने के हजारों तरीके होते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से करो। अगर आपको कोई अलग तरीका पता है तो उससे करो, अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो इस तरीके से करो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने का एक बार तो प्रयास किया करो, ठीक है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कराते हैं। मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर है, इलिप्स की मेजर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस का लॉन्ग है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो आपका इलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। और हॉरिजॉन्टल इलिप्स की क्या फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड 6,2, यानी 4,3 से पास होता है तो क्या बढ़ेगा 16 बाई ए स्क्वायर 9 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 6,2 से तो 36 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सोल्व करो भाई, दो इक्वेशन को सोल्व करना आता है, दो वेरिएबल है आपके, सोल्व करोगे तो वैल्यू निकल आएगी। तो करो भाई सोल्व, कैसे होंगे। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 9 से करूं तो कुछ हो सकता है सोल्व। तो देखो भाई 64 हो जाएगा, 9 चौक 36 अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल टू में 4 हो जाएगा। 9 इंटू में 9 की 36 से करोगे तो कितना आएगा 9 6 54, 5 34 27 और 5 32 अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 4 में से 4 गई 0, 12 में से 6 गया 6, तो माइनस 260 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 5 आया, माइनस से माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर कितना आया आपका 260 बाई 5 यानी 52, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 52 आ गई भैया। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी रह गई बी की स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर की वैल्यू किसमें पुट करोगे, नीचे वाले में या ऊपर वाले में। ऊपर वाले थोड़ा सिंपल दिख रहा है सीधा साधा, तो इसमें पुट करते हैं। चलो इसमें पुट करते हैं। तो 16 बाई ए का स्क्वायर 52 आ गया, प्लस में 9 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, 4 के साथ मल्टीप्लाई को रहने दो एक बार, ठीक है। केवल जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी उसे हम इसमें पुट कर दें, ठीक है। या फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करा के पुट कर सकते हो, ठीक है। तो 16 बाई 52 का टाइपिंग बचाओगे तो ये 4 से चला जाएगा, 4 चौक 16 और 13 चौके 52, है ना। इसकी वैल्यू हमको निकाल, तो 9 बाई बी स्क्वायर, इसको एक साइड को, इसको सारे को ले जाओ परली साइड। 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 9 बाई 13, 9 से 9 कैंसिल, तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 13 के, ए स्क्वायर किसके बराबर आया 52 के। क्या रह गया, वैल्यू पुट करनी रहेगी, पुट करो इस इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 52 प्लस वाई स्क्वायर बाई 13 इज इक्वल टू में 1। ये क्या आ गई आपके पास, फॉर्म निकल के आ चुकी है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 के 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई हो हमसे, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि क्वेश्चन को हम दोबारा से सोल्व करा सके अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या कोई मिस्टेक हो गई हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो नया टॉपिक है, आपका जो नया कंसेप्ट है हाइपरबोला के साथ। और एक विशेष बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके फोन पर आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।